हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके सामने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 8वें पेपर शांति शिक्षा को लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने बात की एक महत्वपूर्ण टॉपिक भ्रष्टाचार के बारे में, और आज हम उसके आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है सांप्रदायिकता। इसे हमने कभी ना कभी किसी न किसी रूप में देखा ही है। जैसा कि सभी को पता है कि सभी अपने धर्म को बहुत मानते हैं, और जिस व्यक्ति को धर्म अच्छा नहीं लगता वो परिवर्तित भी कर लेता है। एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों के खिलाफ हो जाएं तो ये कहाँ तक उचित है। और यदि हम अपने भारत जैसे देश में बात करें, जहाँ पर बहुलवादी समाज है, जहाँ पर विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं, और यदि देखा जाए तो हमारे यहाँ विभिन्न धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता एक विचारधारा है। सांप्रदायिकता एक आधुनिक विचारधारा और राजनीतिक प्रवृत्ति है जिसकी सामाजिक जड़ों तथा इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को भारतीय इतिहास के आधुनिक काल में खोजा जा सकता है। यह आधुनिक सामाजिक समूहों, वर्गों और ताकतों की सामाजिक आकांक्षाओं को व्यक्त करती थी और उनकी राजनीतिक जरूरतों की पूर्ति करती थी। समकालीन आर्थिक ढांचे ने न केवल इसे उत्पन्न किया अपितु उसके कारण ही यह फूली फली भी। कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी परिभाषाएं दी, तो चलिए हम बात करते हैं श्री कृष्ण दत्त भट्ट जी के अनुसार सांप्रदायिकता क्या है। उनके अनुसार सांप्रदायिकता का अर्थ है मेरे संप्रदाय, मेरा मत, मेरा पथ सबसे अच्छा है, मेरा संप्रदाय ही या मेरे संप्रदाय की तूती बोलनी चाहिए, उसकी सत्ता मानी जानी चाहिए आदि का विचार। एक और महानुभाव हुए हैं स्मिथ जी के अनुसार एक संप्रदाय व्यक्ति अथवा समूह है जो अपने धार्मिक या भाषाभाषी समूह को एक ऐसी पृथक राजनीतिक अथवा सामूहिक इकाई के रूप में देखता है जिसके हित अन्य समूह से पृथक होते हैं, जो अक्सर उनके विरोधी भी हो सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कंटेंट और कम शब्दों में ज्यादा बात हम लोग कवर करेंगे। सांप्रदायिकता का सामाजिक आधार उस उभरते हुए मध्य वर्ग पर अवलंबित था जो तत्कालीन परिस्थितियों के वातावरण में अपने धार्मिक हितों के साथ अपने आर्थिक हितों को भी ढूंढ रहा था। यह उस काल में बुर्जुआ वर्ग का प्रश्न था। भारत में सांप्रदायिक चेतना का जन्म उपनिवेशवादी नीतियों तथा उसके विरुद्ध संघर्ष करने की आवश्यकता से उत्पन्न परिवर्तनों के कारण हुआ। विभिन्नताओं तथा देश के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया, आधुनिक सामाजिक वर्गों एवं उपवर्गों का निर्माण तथा भारतीयों के बढ़ते हुए अंतर्विरोध जैसे कारणों से लोगों में अपने साझा हितों, आयामों का विकास तथा नई पहचानों का निर्माण आवश्यक हो गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राजनीति की जिस नई अवधारणा का जन्म हुआ उससे भी सांप्रदायिकता की विचारधारा को बल मिला। जैसे बात करें तो नए विचार को ग्रहण करने, नई पहचानों तथा विचारधाराओं का विकास करने तथा संघर्ष के दायरे को व्यापक बनाने के लिए लोगों ने पुरातन तथा पूर्व आधुनिक तरीकों के प्रति आसक्ति प्रकट की। उसने भी सांप्रदायिकता की विचारधारा को मजबूत बनाने में मदद की। संकीर्ण सामाजिक प्रतिक्रियावादी तत्वों ने सांप्रदायिकता को पूर्ण समर्थन भी दिया। यदि बात करें तो धार्मिकता सांप्रदायिकता को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करने का मूल कारण नहीं था, लेकिन भारत जैसे देश में जहां शिक्षा का अभाव था तथा लोगों में बाह्य जगत संबंधी चेतना
ना के बराबर थी, जानते ही नहीं थे। धार्मिकता ने सांप्रदायिकता के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाई तथा तथाकथित तत्वों में इसे सांप्रदायिकता के वाहन के रूप में प्रयुक्त किया। यदि हम बात करें भारतीय सांप्रदायिकता की विशेषताएं की, तो मौलिक रूप से सांप्रदायिकता एक विचारधारा, जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं। भारत में सांप्रदायिकता विचारधारा के मुख्य 3 चरण हैं। पहला सांप्रदायिक राष्ट्रवाद, उदारवादी सांप्रदायिकता और चरम या उग्रवादी सांप्रदायिकता। सबसे पहले हम बात करते हैं सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की। इस विचारधारा में एक ही समूह या किसी विशेष धार्मिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोगों के हित समान होते हैं। उदाहरण के रूप में यदि देखें तो यदि उनके हितों का धर्म से कोई लेना देना न हो, तब भी वे सभी को समान रूप से प्रभावित करते हैं। दूसरा, उदारवादी सांप्रदायिकता। इस विचारधारा के अनुसार बहुभाषी समाज में एक धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हित अन्य किसी भी धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हितों से भिन्न होती हैं, जैसा कि सभी को पता है। अब चरम या उग्रवादी सांप्रदायिकता। इस विचारधारा के अनुसार विभिन्न धर्मों के अनुयायियों या समुदायों के हित एक दूसरे से विरोध में ही होते हैं। इस तरह की व्यवस्था में दो विभिन्न धर्म समुदाय एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते, क्योंकि एक समुदाय के हित दूसरे समुदाय के हितों से टकराते ही टकराते हैं। यदि भारत की बात करें तो भारत में सांप्रदायिकता का विकास इसी प्रकार का है। ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिकता का विकास सिर्फ भारत में ही हुआ, यह भी उन्हीं परिस्थितियों का प्रतिफल था जिन्होंने दूसरे समाजों में सांप्रदायिकता जैसी घटनाओं और विचारधाराओं को जन्म दिया था, जैसे नस्लवाद, साम्यवाद, विरोध, फांसीवाद, उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट संघर्ष या लेबनान में ईसाई मुस्लिम संघर्ष। सांप्रदायिकता को उभारने वाले तत्वों ने आर्थिक हितों को दरकिनार कर इसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया तथा जनमानस में इसके लिए व्यापक आधार तैयार किया। अब सांप्रदायिकता विकास के कारण पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। यह व्यक्ति में अंतर्राष्ट्रीय एवं सर्वमान्य सत्य की भावना के विरुद्ध व्यक्तिगत धर्म और संप्रदाय के आधार पर परस्पर घृणा, द्वंद्व, ईर्ष्या तथा द्वेष को जन्म देती है। यह भावना अपने धर्म के प्रति अंधभक्ति तथा परधर्म तथा उसके अनुयायियों के प्रति विद्वेष की भावना उत्पन्न करती है। भारत में सांप्रदायिकता के विकास के विभिन्न कारणों, परिस्थितियों एवं तथ्यों में सम्मिलित भूमिका निभाई, जो इस प्रकार है। यदि हम बात करें सामाजिक एवं आर्थिक कारण की, तो हम देखते हैं कि कालांतर में भारत में बर्जुआ वर्ग तथा व्यावसायिक वर्ग का उदय हुआ। उदय की यह प्रक्रिया हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही संप्रदायों में समान थी। सरकारी सेवाओं, व्यवसाय एवं उद्योगों में दोनों वर्गों के मध्य प्रतिद्वंदिता अवश्यभावी थी और धीरे धीरे यह बढ़ती गई, जिसका कुछ लोगों ने लाभ उठाकर सांप्रदायिकता को जन्म दिया और उन्हें वहला फुसलाकर उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग के विचारों में द्वेष उत्पन्न करने लगा। सांप्रदायिकता को उभरने तथा अलगाववादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन करने का भरपूर अवसर प्रदान किया। अंग्रेजों ने इस हेतु व्यक्तिगत गुणों, पक्षपात, उपयोग सांप्रदायिकता के उत्थान में किया। इसके साथ ही मुसलमानों में आधुनिक राजनीतिक चेतना के विकास की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी थी तथा उन पर परंपरागत प्रतिक्रियावादी कारक ज़्यादा हावी थे। फलतः इस समुदाय में सांप्रदायिक विचारधारा को अपनी जड़ें जमाने के लिए उचित अवसर मिला। आज हमने सांप्रदायिकता से संबंधित कई सारी चीज़ों को देखा और आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि जब भी मैं कोर्स तैयार करता हूँ इसी चीज़ को ध्यान में रखकर करता हूँ कि आपको दिक्कत ना आए और आप आसानी से उस कोर्स को समझ सकें।
तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई शक्ति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।